जय माता की भक्तों, भाई और बहनों, आदरणीय माताओं, प्यारी प्यारी बहनों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी कुछ अच्छी जानकारी आपके काम आई। आज मैं बताने जा रही हूँ लड्डू गोपाल के बारे में। कुछ ऐसा करने से आपके साथ कुछ अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छा है, कुछ ना करने से तो करना बहुत अच्छा है। तो मैं बताऊंगी आपको कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें साधारण तरीक़ा से और उनका प्यार पाएं और अपने घर को खुशियों से भर दें। तो किस तरह से हम बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल सरल तरीके से कैसे लड्डू गोपाल की सेवा करें। देखो, हमें लड्डू गोपाल हर हिंदू को अपने घर के अंदर लड्डू गोपाल जी ज़रूर रखने चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल हमारे छोटे छोटे बच्चों के रूप में होते हैं। जिस घर में लड्डू गोपाल नहीं होते वहाँ का अंजल भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि लड्डू गोपाल और एक तुलसी माता हमारे घर के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो जिन माताओं के बच्चे नहीं हो रहे, उनको तो लड्डू गोपाल की हर हालत में सेवा करनी चाहिए। तो लड्डू गोपाल को बिल्कुल ऐसे रखें जैसे आपके छोटे से लाला हैं, आपके बालक हैं, और उनको ऐसे ही भाव से देखें जैसे हम अपने बच्चे को गोद में खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, उनको दूध पिलाते हैं, नहलाते हैं। तो उसी तरह से हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है। तो इससे एक तो हमें लड्डू गोपाल जी का बहुत प्यार मिलेगा, और दूसरी बात हमारे घर में सुख शांति होगी। तीसरी बात, अगर जिसके घर में संतान नहीं हो रही कई सालों से, उनके यहाँ लड्डू गोपाल ज़रूर आएंगे। और दूसरी बात, लड्डू गोपाल प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, उनमें अलग से प्राण डलवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो जागृत देवता हैं। लड्डू गोपाल की सेवा करने से बहुत ज़्यादा हमें लाभ प्राप्त हो सकते हैं, हमारे घर में खुशियाँ आ सकती हैं। तो और जब हम लड्डू गोपाल को नहलाते हैं गंगा जल से, दूध से, दही से, तो इन सब से नहला के अपने घर में, पूरे घर में उस जल को छिड़कें, फिर बचे हुए जल को पौधे में डाल दें। और जो कुछ भी खाते हैं, लड्डू गोपाल का भोग कैसे लगाएं? ऐसा नहीं है कि आप सुबह कुछ और बना रहे हो, शाम को कुछ और बना रहे हो, औरों के लिए कुछ और बना रहे हो, अपने लिए कुछ और बना रहे हो। नहीं, जैसे हम अपने लिए कुछ बनाते हैं और अपने बच्चे को खिलाते हैं, उसी तरह से हम जो भी अपने लिए बनाते हैं उसमें से ही लड्डू गोपाल को खिला दें। बस लहसुन प्याज का ना हो। और जिस किचन में आप लड्डू गोपाल का भोजन बनाते हैं तो उस किचन में कभी भी किचन में मांस ना बनाएं, नॉनवेज ना बनाएं, क्योंकि जिस किचन में, जिस गैस चूल्हे के ऊपर आप लड्डू गोपाल को भोजन बनाकर खिलाएंगे, वहाँ पे नॉनवेज नहीं बनाना है। वो बहुत शाकाहारी हैं। तो हम जैसे पराठे बनाते हैं तो दही के साथ खिला दो, और अगर हम चाय पी रहे हैं तो लड्डू गोपाल को दूध पिला दो। थोड़ा सा दूध गर्म करो, उसमें तुलसी के पत्ते डाल दो, थोड़ी सी चीनी, मिश्री, शहद कुछ भी डाल दो और इसका भोग लगाओ। और फिर आधे घंटे के बाद उस भोग को उठा के आपस में सब खा लो। चाय बना दे तो चाय में डाल दो, तो आप सबके लिए भोग हो जाएगा। एक बात और बताती हूँ आपको जानकारी दे देती हूँ कि एकादशी को कभी भी लड्डू गोपाल को अन्न का भोग ना लगाएं, क्योंकि उस दिन उनका बहुत बड़ा व्रत होता है। तो उस दिन उनको फलहार से ही भोग लगाएं, दूध से, दही से और फलों से भोग लगाएं, और उसके साथ तुलसी दल का भोग ज़रूर लगाएं। और एकादशी को कभी भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें, पहले दिन ही तोड़ लें, या तुलसी मैया के पास जो पत्ते पड़े होंगे उनको उठा के धो के उनका भोग लगा दें। तो इससे आपके घर में खुशियाँ आएंगी, लड्डू गोपाल खुश होंगे। और लड्डू गोपाल तो साधारण से हैं, बिल्कुल हमारे बच्चों की तरह हमारे साथ खुश रहते हैं। तो उनको कुछ भी नहीं है, आपके पास चीनी का भोग लगा दें,
और कुछ भी नहीं है तो टॉफ़ियाँ ले आए, टॉफ़ियों का भोग लगा दें। और जैसे हम अपने लिए कपड़े ख़रीदते हैं तो लड्डू गोपाल जी के लिए भी ज़रूर ख़रीदें। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से ही हम लड्डू गोपाल जी को खुश कर सकते हैं। उसमें बहुत बड़ा विधि विधान की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम अपने प्यारे प्यारे बच्चों को रखते हैं, ध्यान रखते हैं गर्मी का, सर्दी का, कपड़ों का, उसी प्रकार से हमें अपने लड्डू गोपाल जी का भी बहुत ध्यान रखना है। तो जय माता की दोस्तों।